ताजमहल, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है, यूनेस्को की विश्व धरोहर ने ताजमहल को वर्ष 2007 में ES 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक रूप में वर्गीकृत किया, जिसके कि 100 मिलियन से भी अधिक वोट थे। तो आज हम जा रहे हैं उसी ताजमहल को देखने। तो हम लोग निकल चुके हैं मथुरा से आगरा की तरफ। हम लोग मथुरा में रुके थे और आज हम जा रहे हैं आगरा का ताजमहल देखने। तो हमने यहाँ से AC बस पकड़ी थी, जो कि बहुत ही जेन्युइनली तरीके से हमें बहुत सही रेट में आगरा तक पहुँचा देगी। अच्छा, चलिए मिल रहा है। मथुरा टू आगरा 180 AC बस है। AC बस वॉल्वो 180 रुपीज़ 180 आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो ये दिल्ली आगरा हाईवे पे साइड में हमें मथुरा रिफाइनरी दिखाई दे रही है। यहाँ से हमने ये भी देख ली और हम दिल्ली आगरा हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं। मथुरा से आगरा की दूरी लगभग 47 या 48 किलोमीटर ही दूर होगी, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हम आगरा जा रहे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं आगरा ISBT। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं आगरा ISBT और यहाँ से अब हम ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ पकड़ते हैं और फिर जाते हैं ताजमहल देखने के लिए। तो चलिए ऑटो रिक्शा वगैरह देखते हैं कुछ। ये है आगरा का ISBT। आप लोग ट्रेन से भी आ सकते हैं और बस से भी। तुम आओ हैं, ये लो, इसलिए कि तुम आ रहे हो। और हमने कर लिया है ऑटो रिक्शा ताजमहल तक जाने के लिए। और मज़े की बात कि ऑटो वाले भैया हमें आगरा के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं और हमें गाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगरा ताजमहल देखने से पहले हमें सब कुछ भैया बता देने वाले हैं। हम ऑटो वाले भैया को चिढ़ा रहे थे कि जब हम मथुरा और वृंदावन में थे, हम सब भैया लोगों को बोल रहे थे कि राधे राधे। तो यहाँ पे या बोले तो भैया बोलते हैं कि बोलो ताजमहल ताजमहल। तो ऐसा हुआ था जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था ना, उसके बाद वो ब्लैक ताजमहल और बनवा रहा था। तो जो आपने सुना होगा मेहताब बाग, तो बनाया वो। तो उसका बेसमेंट तैयार हुआ था। उससे पहले उसकी लड़की ने जो मुगल वंश का खजाना था, वो शाहजहां ने पहले आधा कर दिया था। अब ब्लैक ताजमहल बनता तो वो खत्म हो जाता। उस टाइम पे उनकी गवर्नमेंट कैसे चलती, इसी वजह से जो बेसमेंट तैयार हो गया तो ब्लैक ताजमहल और बनवा रहा था। उसके बाद उसकी लड़की ने कैद कर दिया आगरा किले के अंदर, वहीं से वो ताजमहल को जीता करता थी मुमताज़ की। उसके बाद ताजमहल को बनवाया था। ऐसा नहीं ताजमहल को गिफ्ट करने के लिए बनवाया उसके लिए। अच्छा। जब उसकी डेथ हो गई थी, उसकी याद में बनवाया था ताजमहल को। ताजमहल 22 साल में बन के तैयार हुआ और 22,000 वर्करों ने काम किया था ताजमहल के अंदर। ताजमहल चारों एंगल से देखने में सेम है, एक जैसा है सेम। और ताजमहल का जो बेसमेंट है वो लकड़ी का बेसमेंट है। ताजमहल पूरा लकड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है। इसी वजह से ताजमहल पे आंधी तूफान भूकंप का कोई असर नहीं होता है। तूफान आपने सुना होगा, वो लकड़ी की खासियत है, उसे पानी मिलता रहे तो स्ट्रॉन्ग रहती है, पानी ना मिले सुगड़ के टूट जाएगी। इसी वजह से यमुना नदी के किनारे पे ताजमहल को बनवाया था। यमुना नदी का जो पानी है वो ताजमहल के बेसमेंट में रहता है। और 14वें बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे मुमताज़ की डेथ हुई थी MP में। उस टाइम पे भी ऐसा लेप था जो बॉडी से लगाते थे, बॉडी गलती नहीं थी, तो मम्मी बना करके रखा गया था 22 साल तक। 22 साल 6 महीने 10 दिन बाद उसकी डेड बॉडी को ताजमहल के अंदर दफनाया। उसके बाद पुरातत्व विभाग ने केस कर दिया, फिर इसको खाली करवाया था। तो 25% एरिया ही खाली किया आर्मी ने, जिसमें देखने के लिए दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और शाहजहां का कैद खाना। इसको घूमने में लगती है 45 मिनट।
क्योंकि 75% एरिया कवर कर रखा है आर्मी ने, उधर आर्मी जाने नहीं देती किसी को भी। पूरा ताजमहल, यहीं से ताजमहल को देखा करता था। तो फाइनली हम ताजमहल के बाहर वाले एरिया में पहुंच चुके हैं ऑटो से, और हम पैदल जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र वगैरह हैं जो कि ताजमहल में हम लोगों के साथ ही चलते हैं, अगर हम लोग उनको अपने साथ बुक करा के लेके जाना चाहें तो फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। पर हम लोग तो लेके नहीं गए क्योंकि कैमरे वैमरे हम लोगों के पास थे ही। ये हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? ताजमहल। तुम कहाँ जा रहे हो चेष्टा? ताजमहल। तो फाइनली हमने ताजमहल के अंदर प्रवेश कर लिया है। यहाँ पर को लॉकर की सुविधा है जहाँ पे आपका बैग वगैरह रहता है, और अंदर फ़ोन ही अलाउ है। आपका ट्राइपॉड, आपका पावर बैंक, लीड, ईयरफोन वगैरह सब जमा हो जाते हैं। और टिकट यहाँ पे सिर्फ ताजमहल देखने के लिए 50 रुपये, और अगर आप ताजमहल के अंदर जाना चाहते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। और 18 साल से नीचे का कोई टिकट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रास्ते में ही कितना सुंदर सुंदर ताजमहल की खूबसूरत सी तस्वीरें लगा रखी हैं। और हम फाइनली ताजमहल के अंदर पहुंच चुके हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ पूरा ताजमहल देखिए। चलिए, ये देखिए यहाँ से शुरू हो चुका है ताजमहल का पूरा एरिया। ताजमहल के चारों ओर से 4 दरवाजे हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हम लोग पूरब की तरफ से गए थे, तो ये दरवाजा है। इसी तरीके के चारों कोनों में दरवाजे हैं। और यहाँ पर से शुरू होती है ताजमहल की खूबसूरती को देखने की शुरुआत। तो देखिए सभी के कैमरे ऑन हो चुके हैं, सुबह का टाइम है और इस समय ताजमहल पूरी खूबसूरती में अपनी छटा पूरी बिखेरता है। तो यहाँ पर से सभी लोग फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। देखिए ये खूबसूरत सा ताजमहल इस दरवाजे से इतना सुंदर दिखाई देता है। कुछ चीज़ें बहुत पुरानी अभी भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उनमें कुछ ये लैंप वगैरह हैं, ये दरवाजे हैं, ये सारी चीज़ें अभी पुरानी ही देखने को यहाँ पे हमको मिलती हैं। ये देखिए सुंदर सी नक्काशी जो कि संगमरमर के पत्थर में निकाली गई है। देखिए सुबह के अभी मेरे ख्याल से 10 बज रहे हैं और सुबह ही यहाँ पे इतनी भीड़ हो चुकी है। और फोटोग्राफी के लिए देखिए जगह जगह पे लोग झुंड बना के खड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य यहाँ पे ताजमहल का इस समय दिखाई दे रहा है।
در رقص آمد و چالاک شد. चारों ओर पानी के छोटे छोटे तालाबों से घिरा हुआ ये ताजमहल, और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ताजमहल में फ़ोटो शूट करने वालों की भीड़। अरे यही तो है वो, यही तो है वो। और ले फिर इसमें। और हमने भी इस खूबसूरत से ताजमहल के साथ बहुत सारी फ़ोटो खींची हुई हैं, बहुत सारी यादें हमने इसके साथ अपने कैमरे में कैद कर ली हैं। तुम्हें कोई ऊपर तो दिख नहीं रहा चढ़ा हुआ बस। और हमने ताजमहल के लिए सिर्फ बाहर से देखने की टिकट ली थी, तो हम ताजमहल के अंदर ऊपर नहीं जाएंगे। और यहीं से अब हम पीछे, ताजमहल के पीछे जमुना जी हैं, जमुना जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। चारों तरफ से ताजमहल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, और यहाँ पे लोग रील वगैरह बना रहे हैं, शॉर्ट्स वगैरह बना रहे हैं। बहुत भीड़ हो रखी है। और ये ताजमहल के पीछे तरफ है जमुना जी, ये देखिए सारा जमुना जी का। कोई ले जा लेगा चारों तरफ इतनी भीड़ ताजमहल के। और अपनी खूबसूरत कारीगरी और अपनी बनावट और उस पर किए गए संगमरमर के काम के लिए प्रसिद्ध इस ताजमहल को हमने देख लिया है, और अपने वीडियो के माध्यम से आपको भी दिखा दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी यहाँ पे ताजमहल देखने के लिए ज़रूर आइएगा। ताजमहल की जो खासियत है, ताजमहल दिन के अलग अलग पहरों में, अलग अलग पहरों के साथ अपना रंग अलग अलग गुलाबी, सफ़ेद, भूरे रंग का बदलता है। और इसके खुलने का समय सुबह सूर्य उगने के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय ये बंद हो जाता है। तो आपको मेरा ये ताजमहल वाला वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।